आप बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंगों के सामने आपने देखा होगा, देखा है? आप स्कूटर या बाइक से गए, उनके घर चाय नाश्ता स्वागत में आता है, तब तक कोई चरपहिया गाड़ी वाला लेके आ जाता है। ऐसा देखा आपने? आधा कप चाय पिए हैं, आधा कप छोड़ के क्या करते हैं? अपना बाइक आके हटाते हैं, इतना हॉर्न बजने लगता है। हम कहते हैं ये हमारे प्लाट का सबसे पतला रोड है, इसकी खासियत जाना है आप दोपहिया नहीं चरपहिया से आइए, 30 फुट, हाँ दोपहिया नहीं चरपहिया से आइए, हमारी बात सुन लीजिए, चरपहिया से आइए और चाय पानी खाते पीते सो जाइए, ठीक है? और इधर भी चरपहिया कोई खड़िया के सो गया, बीच से ट्रक निकल जाएगा, ठीक है? ईंटे था हमारे गाड़ी में, हम नाप पे सब सेट किए, संदेह नहीं होना चाहिए। 30 फुट से 3 इंची कम नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा प्लाट का सबसे पतला रोड है, ठीक है? अब हम चलेंगे 40 फुट वाले रोड पे, आइए। पड़ा गया है ऐसे ही, देखिए मुख्य रोड है, जिससे हम लोग आ रहे हैं, गेट बना हुआ है। पहला गोलंबर ये 40 फुट रोड पे है, पहला गोलंबर। दूसरा गोलंबर देखिए उधर बन चुका है, देखिए दिख रहा है। ये मुख्य रोड हमारा 40 फुट का, इस 30 फुट वाले रोड पे हम लोग गए थे, वहाँ पे ये 30 फुट वाले रोड पे हम लोग गए थे। इसके बाद यहाँ से पहला गोलंबर से 40 फुट देखिए हमारा मुड़ा हुआ रोड इधर से, ठीक है, देख रहे हैं? फिर बीच में एक 40 फुट का रोड दिया गया है। बाकी सारे रोड 30 फुट के हैं, मतलब 30 फुट के नीचे कोई रोड नहीं है। जो सबसे पतली रोड है वो 30 फुट है। जब हम लोग शुरू किए थे तो ये 199 रुपये स्क्वायर फीट आप देख सकते हैं पहले। अब इस समय 5-6 महीना से हमारा बिक रहा है 999, ठीक है? ये पहले मैप हमारा अभी 86 एकड़ में था, अब 112 एकड़ में हो गई। अभी यहाँ पे ये ऐड हुआ है, ये 10-12 दिन 15 दिन पहले ये ऐड हुआ है। शुरुआत हम लोग 5 एकड़ से किए हैं और धीरे धीरे अभी कहाँ पहुँच गए 112 एकड़ में, 2-2.5 साल में, लॉकडाउन कोरोना की स्थिति रहते हुए। इसमें जो प्लाट का साइज़ है 2000 स्क्वायर फीट, जो आसमानी कलर देख रहे हैं 40x50 की साइज़ है। 1000 बैगनी कलर है 20x50, पीला वाला 1500 है 30x50 और 1250 ऑरेंज कलर है 25x50। सबका गहरान 50 फुट है। अब फ्रंट आपके हिसाब से है। ये भी देख रहे हैं पार्क दिया गया है, अभी 6 पार्क वर्तमान में इधर, ठीक है? ये होटल है 18000 स्क्वायर फीट में। ये कमर्शियल स्पेस है इधर, जहाँ शॉपिंग मॉल वगैरह होंगे, ठीक है? बाकी इसमें बहुत सारे लोग 15,000 20,000 स्क्वायर फीट लिए हैं स्कूल हॉस्पिटल के लिए, अपने तरीके से सब लोग बनाएंगे। सारे प्लाट का जो दिशा है पूरा पश्चिम का, जो रुख होगा प्लाट का पूरब और पश्चिम का। और हमने बताया कि 30 फुट के नीचे कोई रोड नहीं। ये जो लास्ट मार्का देख रहे हैं वो पीली वाली कंपनी बगल में जो ईंटा मिट्टी गिरा है, उसके आगे हम बढ़ जाएंगे। ये पूरा अपने में ही है, पूरा आगे जो ऊंचा ज़मीन दिख रहा है, भैंस वैंस आप देख रहे हैं, पशु वगैरह, ये सब अपने में है। हम बताएं ना, दूसरा गोलंबर वो बना हुआ, उसके आगे अभी 2 गोलंबर और बनना है। ये टोटल अभी वर्तमान में हमारा कितना हो गया है 112 एकड़, ठीक है? तो हम बनाते जा रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं। समय जब जब मिल रहा है तो हम काम कर रहे हैं, करा रहे हैं, ठीक है? अब हम थोड़ा सा ये मैप समझ रहे हैं आप लोग? ये सब बिक लिया है। हाँ हाँ हाँ, जितना ईंटा जोड़ा हुआ है सब जी नहीं, 650 प्लाट बिके हैं। ये 650 प्लाट थोड़ी ना ईंटा जोड़ा गया है, 80-90 प्लाट का ईंटा जोड़ा गया है। अब हम थोड़ा लोकेशन की चर्चा करेंगे। मैप समझ में आ गया ना? अब लोकेशन की बात होगी। कहीं भी ज़मीन लेते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? सुख सुविधा देखते हैं कि हम जहाँ ज़मीन लेने जा रहे हैं क्या क्या सुख सुविधा है। सुख सुविधा में सबसे आवश्यक आवश्यकता हमने बताया कि शिक्षा, चिकित्सा, साधन, ये सबसे आवश्यक आवश्यकता है। शिक्षा की बात किया जाए तो अपना प्लाट जहाँ है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दायरा में 32 से 35 लगभग 40 स्कूल, हर बजट के, हर तरह के डिग्री के। आप बच्चे को पढ़ाना क्या चाहते हैं, बनाना क्या चाहते हैं, बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक जितना स्कूल होता है सारे स्कूल इसी 1.5 किलोमीटर दायरे में है। ये बात हो गई शिक्षा की। चिकित्सा की बात करें तो कभी कभी सुना जाता है डॉक्टर बोलता है 1 घंटा पहले आते तो मरीज़ की जान बचा लेते। 1 घंटे का महत्व कौन बताएगा? जिसके साथ घटना घटी होगी, जैसे हार्ट अटैक में, कोरोना केस में ऑक्सीजन लेवल की कमी, या डिलीवरी केस में, एक्सीडेंटल केस में, तभी ना समस्या होता है। कम समय में आदमी दूर रहने से समय से नहीं पहुंचता है। तो 1 घंटे का महत्व वही बताएगा जिसके साथ घटना घटी होगी। तो अपने प्लाट से मात्र 1.25 किलोमीटर बाबा की PGI जो बनते जा रहा है, राष्ट्रपति महोदय आए थे ओपनिंग करने, सुनने में आ रहा है 107 एकड़ एरिया में बनना है वो, ठीक है? जहाँ OPD वगैरह शुरू हो गया है, नर्सिंग का क्लास, B फार्मा, D फार्मा, BMS सारे क्लासेस शुरू हो चुके हैं पढ़ाई। इस साल से MBBS भी शुरू होने वाला है, ठीक है?
तो जब पीजीआई बगल में हो गया तो इलाज का भी नंबर 1 की व्यवस्था हो गई। क्यों? अब बात करते हैं साधन की। तो ज़रूरी नहीं है निजी साधन सबके पास हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है समस्या दिन के 2 बजे आए, समस्या रात के भी 2 बजे आ सकता है। तो 24 घंटे ट्रेन की सुविधा 1 किलोमीटर पर मानीराम रेलवे स्टेशन, जो अब जंक्शन में तब्दील होने जा रहा है, और 24 घंटे बस की सुविधा। सोनौली हाईवे इंटरनेशनल रोड होने के नाते आप 2 बजे रात को भी बस यहाँ उपलब्ध है। ठीक है। 2 किलोमीटर दूरी पर महसरा पुल पे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग पॉइंट हमने सब बताया। पुल के इस पर क्या बताया? फर्टिलाइजर फैक्ट्री, जो गोरखपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। फर्टिलाइजर के बारे में पेपर में निकला था। फर्टिलाइजर स्टार्ट होने से अकेले 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा, केवल फर्टिलाइजर। कैसे? फर्टिलाइजर में 40-45 हज़ार लोग भर्ती हो रहे हैं, तो उनके कहीं न कहीं परिवार हैं। जब उनके फैमिली आएगा तो 40-45 हज़ार लोगों में बीवी बच्चों को जोड़ा जाए तो कईयों लाखों लोग हो जाएंगे। तो नज़दीक में ज़मीन, मकान, रूम खोजेंगे। तो हम लोग फर्टिलाइजर से मात्र 2 किलोमीटर पे हैं, और पेपर के अनुसार 10 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। फर्टिलाइजर के बगल में चिलुआ ताल है, जो 450 एकड़ एरिया में, जिसका सौंदर्यीकरण हो रहा है 11 अरब 32 करोड़ के बजट से। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है। जब वो बन के रेडी हो जाएगा तो उसका नज़ारा क्या होगा? वहाँ देसी और विदेशी पर्यटक आएंगे। और रामगढ़ ताल में अगर नौका विहार आप घूमे होंगे, शाम के टाइम में वहाँ सैकड़ों दुकानें, हज़ारों लोग दिखते हैं। जब ये बन के रेडी होगा तो यहाँ हज़ारों दुकानें और लाखों लोग दिखेंगे, और देसी और विदेशी पर्यटक दिखेंगे। और फर्टिलाइजर वाले, पीजीआई वाले, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा वाले, मेट्रो वाले, इलेक्ट्रिक बस वाले, सब लोग शाम को कहीं न कहीं घूमने टहलने निकलते हैं जब फ्री होते हैं तो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो डीपीएस स्कूल का हमने चर्चा किया, डीपीएस सामने दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है सामने। हाँ, यहाँ एलकेजी में जो अभी इस साल से 10,000 रुपया महीना फीस है। यहाँ का सबसे महंगा स्कूल है। गोरखपुर के सबसे बड़े बड़े अमीरों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। डीपीएस के बगल में आशीष नेहरा का क्रिकेट एकेडमी 42 एकड़ में हमने चर्चा किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, जो पूरे विश्व में फेमस व्यक्ति है। ठीक है। इसके अलावा अभी एक हफ्ते दिन पहले जंगल कौड़िया में स्टेडियम का भी लोकार्पण हुआ है। योगी जी खुद आए थे। 20 एकड़ में शायद वो स्टेडियम है। ठीक है। इसके अलावा जो आप रिंग रोड की चर्चा कर रहे थे, ये रिंग रोड ठीक सामने से हमने दिखाया, पीला पीला पत्थर गड़ा हुआ है, आपने देखा। ये हमारे प्लाट के सामने से होते हुए मेडिकल रोड को सरैया क्रॉस कर रहा है, पिपराइच होते हुए जगदीशपुर माड़ा पार जा रहा है। ठीक है। हमने बताया रिंग मने गोला गोले में गोरखपुर शहर के बाहर समय और धन बचाने के लिए। ठीक है। इस रिंग रोड पे लॉजिस्टिक पार्क पास हुआ है 600 एकड़ में। लॉजिस्टिक पार्क में क्या होता है? आपका बिजनेस व्यापार में काफ़ी सहयोग करेगा, और आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वहाँ पर बता के उसके जरिए बिजनेस व्यापार कर सकेंगे। 600 एकड़ में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क। इसके अलावा गोरखपुर में खुलेगा टेक्सटाइल पार्क, जहाँ 50,000 लोगों को रोजगार देंगे। योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल। टेक्सटाइल पार्क क्या होता है? धागा कपड़ा से संबंधित प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 2000 एकड़ में जहाँ रिंग रोड आके मिल रहा है, उससे आगे 2000 एकड़ में योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आयात निर्यात में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, पूरे यूपी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बैठने जा रहा है यहाँ पे, अपने प्लाट के लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे, 2000 एकड़ में। ठीक है। इसके अलावा अभी तक चिड़ियाघर कहाँ कहाँ था? लखनऊ, कानपुर में। तीसरा चिड़ियाघर अपने गोरखपुर में, और यूपी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। इसके अलावा हमने बताया कि राष्ट्रपति महोदय आए थे बाबा की पीजीआई का लोकार्पण करने। उसी दिन उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी हुआ, भटाट के पिपरी ग्राम सभा। बिजनौर से, गाजियाबाद से, मेरठ से, आगरा से, कहीं से अगर आयुष विद्यालय डिग्री लेना होगा तो कहाँ आएगा वो। इसके अलावा हमने वेटनरी मेडिकल कॉलेज की बात किया कि 110 एकड़ में जो पशु डॉक्टर होते हैं पढ़ाई होती है। 20 एकड़ में होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर, 10 एकड़ में NCC। ठीक है। तो देखिए, जहाँ जगह होगा वहीं प्रोजेक्ट आएगा, और बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़ा एरिया चाहिए। तो मानीराम ही एक ऐसा जगह था जहाँ ज़मीन खाली था, इसलिए गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट, सारे डेवलपमेंट इधर ही हो रहे हैं। बहुत ही प्रोग्रेसिव एरिया हो गया है ये जगह। ठीक है। आज की डेट में गोरखपुर का सबसे हाईटेक जगह जो माना जाता है, सबसे महंगी ज़मीन जहाँ है आज की डेट में तारामंडल में है, जहाँ 15-20 साल पहले कुछ नहीं था। 150 रुपये फुट भी कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन गलती से जितने 25-30 साल पहले वही तो प्लॉट है पीछे। हाँ, जो 15-20 साल पहले जिन्होंने ज़मीन खरीदा था 1 लाख रुपए की तारामंडल में, उसके 1 लाख की कीमत आज 1 करोड़ हो चुका है। अगर वो गलती से बैंक में डालते तो 1 लाख का 10 साल में 2 लाख होता, अगले 10 साल में 2 लाख का 4 लाख होता, 1 करोड़ नहीं होता। अगर 1 करोड़ नहीं तो 90 लाख होता, तो भाई 90 लाख भी तो बहुत हो गया। 1 लाख का 90 लाख 90 गुना हुआ। अगर वो गलती से बैंक में डालते तो क्या होता? यानी ज़मीन ही एक ऐसा जगह है जहाँ कम समय में सेफ और सिक्योर जोन में पैसे का ग्रोथ कराया जा सकता है। हमने बताया प्लाट के पीछे जो सफ़ेद रंग का 2 मकान दिख रहा है, देखिए वहाँ पे
वहीं पे पीएससी कैंप 27 एकड़ में जो ज़मीन एक्वायर हो चुका है, 2 महीना पहले ज़मीन एक्वायर हुआ है। उसके बगल में एसएसबी कैंप हमने बताया था। उसके बाद ये घना घना पेड़ जो सामने दिख रहा है वहाँ वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी, विश्व स्तरीय पक्षी विहार। उसके अलावा हमने इन्फोटेक की कंपनी की बात किया। अभी यहाँ का लोकल एक आदमी कोई बता रहे थे यहाँ कोई मंडी भी बनने वाला है। तो गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट, सारे डेवलपमेंट इधर हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि तारामंडल से बेस्ट लोकेशन आने वाले समय में गोरखपुर का सबसे बेहतरीन और सबसे वीआईपी जगह आने वाले समय लोग क्या कहेंगे? मानीराम को। क्योंकि तारामंडल से बेस्ट लोकेशन इसलिए हो रहा है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के इधर हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट किधर होंगे? इधर ही होंगे। आम जनता का रुझान किधर होगा? इधर ही होगा। और रुझान होना शुरू हो चुका है। काफ़ी तेज़ी से लोग खरीद रहे हैं, तेज़ी से लोग खरीद रहे हैं, बिक रहा है, तभी तो रेट तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों सर? तो हम बात करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में गोरखपुर का तारामंडल से भी हम बेस्ट लोकेशन पे होने वाले हैं। अभी एक खबर आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है मानवेला में, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी, फर्टिलाइजर के बगल में, जो 70 एकड़ में प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मतलब जो मैच आप टीवी में देखते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वो मैच ओरिजिनल देखने को मिलेगा। जैसे कल लखनऊ में इकाना स्टेडियम में कल मैच है, अभी हमने कल न्यूज़ में देखा हमने, ठीक है। यानी ऐसे ही यहाँ भी देखने को मिलेगा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री शहर में हैं, और मुख्यमंत्री अभी सरकार बाबा जी का कितना दिन पहले बना, 4 महीना 5 महीना बीता है। तो आने वाले 4.5 साल तक गवर्नमेंट यहाँ योगी जी का सरकार रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना हाई स्पीड से काम होगा। शुरुआती जो गवर्नमेंट बना था योगी जी का, तो उसमें क्या क्या हुआ? कुछ समय सीखने में गया, कुछ कोरोना में गया। तो रनवे पे ट्रैक पे गाड़ी नहीं आ पाई, आई तो उतर गई, आई तो उतर गई। अभी ट्रैक पे गाड़ी टॉप गियर लग चुका है बाबा जी का। इस 4 साढ़े 4 साल 5 साल जो बचा है, बहुत ही तगड़ा ग्रोथ गोरखपुर का स्पेशल होने वाला है, ठीक है। तो हम बात करेंगे तारामंडल से भी बेस्ट लोकेशन हमारा ये है। कैसे है हम सिद्ध करते हैं। जैसे तारामंडल में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे वहाँ है, तो डेवलपमेंट इधर ही होना है। इसके अलावा तारामंडल में आपको अगर रेलवे स्टेशन की बात किया जाए तो 5 किलोमीटर दूरी पर है। हमारे वहाँ रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर पर, जो अभी वो उसका डेवलप होने जा रहा है, विस्तार होने जा रहा है, ठीक है। तो तारामंडल में अगर 5 किलोमीटर पर, हमारे वहाँ 1 किलोमीटर पर, तो उनसे बेहतर हुआ कि नहीं। इसके बाद तारामंडल में 2 बजे रात को बस ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा। हमारे वहाँ 2 बजे रात को भी बस मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रोड पे है, ठीक है। तारामंडल में मेट्रो का अटैचमेंट कहीं नहीं दिया, हमारे वहाँ मेट्रो का भी अटैचमेंट दिया है, क्योंकि मानीराम रेलवे स्टेशन की वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो है ये तारामंडल में नॉर्मल बस अड्डा है 4 से 5 किलोमीटर पर। हमारे वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा मैसरा पुल पर जो 2 किलोमीटर पर। तारामंडल में मेडिकल कॉलेज 11 से 12 किलोमीटर पर, अब एम्स वो भी 4 से 5 किलोमीटर पर। हमारा पीजीआई है 1 किलोमीटर पर, उनसे बेहतर हुआ। स्कूलों की बात कर लें तो आज के डेट में भी तारामंडल में इतने हाईटेक स्कूल नहीं है जो हमारे प्लाट से अगल बगल हैं, क्योंकि तारामंडल के बड़े बड़े अमीरों बच्चे कहाँ पढ़ने आते हैं? मानीराम बीपीएस में। भले ट्रैफिक में 2-2 3-3 घंटा समय वेस्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि तारामंडल से भी कई गुना बेस्ट लोकेशन आने वाले समय में। ये टोटल 2500 एकड़ एरिया है, और देखिए बीच में एक भी गाँव नहीं है। तो न्यू सिटी आप गोरखपुर होगा कि नहीं है? नए टेक्नोलॉजी से, नए ज़माने से सारी बिल्डिंगें बनेंगी। क्यों? तो आप समझ सकते हैं इस ज़मीन का भविष्य और उज्जवल, मैंने बहुत ही उज्जवल भविष्य है। अक्सर हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, जो ज़मीन करोड़ों की हो चुकी है उसे हम और आप नहीं खरीद सकते, लेकिन जो ज़मीन भविष्य में करोड़ों की होने वाली है उसे तो खरीदा जा सकता है। अगर तारामंडल में 15-20 सालों में 90 गुना 100 गुना हो गया, तो उससे कई गुना बेस्ट लोकेशन ये है। तो यहाँ 15-20 साल में कितना गुना होगा आप कल्पना करें। अभी तो 2 साल में 5 गुना होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट यहाँ, सारे डेवलपमेंट यहाँ। आज के डेट में गोरखपुर का सबसे हाईटेक जगह ये आने वाले समय में होने वाला है, जो यहाँ का भविष्य दिख रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हम देंगे, जो हम पिच रोड बनाएंगे, सारा हम पिच रोड बनाएंगे। पिच रोड बना के 1 फुट नीचे हम आपको प्लाट देंगे। मिट्टी 2 फुट डालना है, 5 फुट डालना है, हमारी जिम्मेदारी। कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लगेगा। हर चौराहे पर गोलंबर, ठीक है। हर जगह 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 पार्क, अंडरग्राउंड, नाली, बिजली, पानी, हर सुख सुविधा। अभी गेटेड कॉलोनी का बेनिफिट क्या है? जो गेट बना इसका बेनिफिट क्या है? आप देश विदेश कहीं भी हो तो आपका परिवार क्या है? सुरक्षित है, ठीक है। जो पीछे गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने सीवर पास किया है, रोड पास किया है। जो प्लाट के पीछे जो पीएससी कैंप, एसएसबी कैंप, जो चीज़ें हम बता रहे हैं, तो कुल मिला के ये कहा गया कि सेफ और सिक्योर जोन में पैसा सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ है? ज़मीन में। इसलिए सेफ और सिक्योर जोन, बहुत सारे लोग 6-7 साल में दूना पैसा जमा किए, मूलधन नहीं मिल रहा है। पूरे देश के साथ समस्या है, बहुत सारी कंपनियों में है। तो सबसे ज़्यादा पैसा सुरक्षित कहाँ है? आपका ज़मीन में। और सबसे तगड़ा ग्रोथ कहाँ है? ज़मीन में। तो गवर्नमेंट का सारा प्रोजेक्ट जहाँ होगा वहीं डेवलपमेंट होगा।
और हमने बताया कि ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं कि जो ज़मीन को बढ़ा दे। जनसंख्या रोज़ बढ़ रही है, रोज़ बढ़ रही है, रोज़ बढ़ रही है, ज़मीन बढ़ रहा है क्या? जमीन तो उतना ही इसी ज़मीन में 2 हिस्से 4 हिस्से 8 हिस्से हो रहे बढ़ते हैं, जा रहा है। तो कहीं न कहीं ज़मीन का शार्टेज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ का मार्केट में शार्टेज होता है उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ता है। ये हमारा सबसे बेहतरीन लोकेशन और सबसे बेहतरीन डेवलप इधर हो रहा है और ये हमारा 112 एकड़ में पूरा फुल डेवलप कॉलोनी हम बना के देंगे और हमारी जैसी 10-12 कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं। तो जगह क्या होगा? न्यू सिटी ऑफ गोरखपुर, और ये जगह ज़मीनों का मंडी हो गया। ठीक है, हमारी बातें आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, अब आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।